सरकार के हित में भी नहीं है। विधायक जी, कहीं ना कहीं जो है सरकार ये कह रही है कि ये जाटों का आंदोलन है, ये सरदारों का आंदोलन है। आप जैसे गुज्जर समाज से भी बिलोंग करते हैं, क्योंकि सबसे पहले समाज होता है। आपका समाज इस आंदोलन में कितना ये लोगों ने गुर्जर सम्राट राजा मीर भोज किसी एक व्यक्ति तोके नहीं थे, राजा तो सब। इस मुद्दे से जैसे आज हमारा खुशी का दिन है, थोड़ा इससे हटकर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आपने पता है किसान आंदोलन चल रहा है और आप भी सरकार के हिस्सेदार हैं। तो मैं आंदोलन के बारे में अपने पूछना चाहता हूं कि आपके समाज के और आपके इस क्षेत्र से, विधानसभा समालखा से कितना सहयोग मिला? देखिए, मैं कहना था आगे तो किसानों आगे तो अंग्रेज भी झुक गए थे और ये इतना कड़ा रुख अपनाए हुए है। ये हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। नमस्कार, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पानीपत के हल्का समालखा में मैं मौजूद हूं और आज अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के मौके पर सम्राट मिहिर भोज की जयंती भी मनाई जा रही है और यहाँ पर एक चौक का उद्घाटन किया था पिछले साल और उसके विकास के लिए भी बात करेंगे। और काफ़ी यहाँ पर यानी कि समाज के सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। हम अब चौधरी विधायक धर्म सिंह छोक्कर जी से बात करेंगे। वो अपने समाज को साथ लेकर चलने वाले विधायक धर्म सिंह छोक्कर, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले धर्म सिंह छोक्कर अभी गांव-गांव जाकर रैली उन्होंने की है और हमारे साथ अभी मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और इस तरफ मैं कैमरा घुमाने कर दिखाता हूं आपको, जो है छत्तीस बिरादरी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और विधायक चौधरी धर्म सिंह छोक्कर हमारे साथ मौजूद हैं और विधायक जी से बात करेंगे। और अभी जो है भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। तो इस तरफ आ जाए, इस तरफ क्यों घूम के आ जा, थोड़ा दियो जी, थोड़ा दियो। मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ और हमारे साथ खड़े रहो। हल्का विधाल का विधायक धर्म सिंह छोक्कर मौजूद है। समाज को एक साथ लेकर चलने वाले, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले। आज सम्राट मिहिर भोज की जयंती पर हमारा मिलना हुआ उनसे। सबसे पहले उनसे पूछेंगे, उन्होंने गांव-गांव जाकर के जो इस रैली का जो प्रचलन किया है, काफ़ी युवा उनके साथ थे। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज मिहिर भोज जयंती है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार में मैं आपसे मिला था यहाँ पर। थैंक यू, धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए। जैसे आज मैं चक्रवर्ती राजा गुर्जर सम्राट राजा मीर भोज जयंती के शुभ अवसर पर आज नौजवानों आयोजन किया और मुझे बुलाया गया, तो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती थी। मैं यहाँ आया एज चीफ गेस्ट और जो लोगों में जुनून देखने के, जो भाईचारा को इकट्ठा करने का जो संकेत मिला, छत्तीस बिरादरी को इकट्ठा करने का जो संकेत मिला, मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ। और आज हमने पूरे छत्तीस बिरादरी के लोगों ने गुर्जर सम्राट राजा मीर भोज किसी एक व्यक्ति तोके नहीं थे, राजा तो सब प्रजा सब हर छत्तीस बिरादरी होती है। हम जनप्रतिनिधि चुने गए हैं समालखा में, तो हम इसमें छत्तीस बिरादरी के लिए चुने गए हैं। तो राजा थे वो छत्तीस बिरादरी के थे, प्रजा छत्तीस बिरादरी में होती है। आज सभी ने लोगों ने मिलकर छत्तीस बिरादरी लोग यहाँ उपस्थित हैं और चक्रवर्ती राजा मीर भोज के नाम पे आज जयंती के शुभ अवसर पर लोग इकट्ठा हुए और जयंती बड़ी खुशी से मनाई। विधायक जी, मैं पिछली बार आपसे मिला था, आपने कहा था कि यहाँ पर एक सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे, अच्छा चौक बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला? हाँ, देखिए, मैंने वो प्रपोजल सारा सरकार को भेजा था, सरकार ने कोई क्वेरी लगाई है उसमें। तकरीबन फाइनली डीसी, एसपी, चीफ इंजीनियर सरकार से तकरीबन हमने अप्रूव करा लिया, लेकिन मैं अंडरटेकिंग के लिए क्वेरी लगाई है भाई, इसको रख रखाव के लिए अगर कोई इसको हम चेंज इधर उधर रोड की वजह से कोई सरकारी तौर पे कोई हमने चेंज करना पड़ा तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो हमें अंडरटेकिंग देनी है। तो ये संस्था जो है, जो इनकी कमेटीज़ है, उसको अंडरटेकिंग सरकार को देगी और जल्दी हम सोच रहे हैं इसका गुर्जर सम्राट मिहिर भोज चौक के नाम से कराएंगे। विधायक जी, मेरे वो दिन याद है जब आपने सहारनपुर में रैली की थी, वहाँ पर आपका हेलीकॉप्टर तुमने को मना कर दिया गया था लैंडिंग करने के लिए। उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि उस टाइम भी आपको छत्तीस बिरादरी ने साथ दिया था, हालांकि गुर्जर बिरादरी ने छत्तीस बिरादरी ने साथ। हाँ, छत्तीस बिरादरी का मैं देखो, एक जाति से, एक बिरादरी से को काम नहीं चलने वाला। छत्तीस बिरादरी की लोग मेरे साथ हैं और मैं हमेशा अपने हल्के में भी, प्रदेश में भी और बाहर भी। जैसे वेस्टर्न यूपी में मैंने सहारनपुर में रैली का आयोजन किया, उसका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी जनता का। जैसे जब मेरा वहाँ हेलीकॉप्टर की परमिशन की लैंडिंग दी गई तो 5 बजे उन्होंने दे दी और 6:30 बजे उन्होंने कैंसिल कर दी। जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी थे, मुख्यमंत्री थे, उनके जो अधिकारी, मुख्य सचिव, गृह सचिव के
डीएम और एसपी सहारनपुर के पास आदेश आया कि भाई वहाँ चौकर को परमिशन नहीं देनी है, लेकिन उन्होंने 6:30 बजे रद्द कर दी। फिर मेरे पास वर्जन आया आप लोगों का, मीडिया का, हमने कहा भी हम रुकने वाले नहीं हैं, वहाँ जाके रहेंगे, गांधी मैदान में समाज का सम्मेलन है। तो सरकार ने फिर मेरे को 9:30 बजे मैसेज आया भी आपको परमिशन दे दी, लेकिन पुलिस लाइन में दी, अदर जगह दी गई जो दूर पड़ता था। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा जाम आ जाए, लेकिन जो समाज का एक जो छत्ती बरादरी का जो सम्मेलन था, लाखों की तादाद में गांधी मैदान पहली बार भरा, किसी नेता कोई नेता नहीं भर पाया वहाँ गांधी मैदान उत्तर प्रदेश का। तो मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ, उससे एक संकेत गया छत्ती बरादरी को जोड़ने का, इकट्ठे करने का। हमने जो मुहिम आज भी छेड़ी है, छत्ती बरादरी साथ लेकर चलने का हमारा नैतिक धर्म है। विधायक जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि आप मौजूदा के विधायक हैं और स्टेट लेवल पे आप काम करते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं आप विधानसभा में जिस तरह गरजते हैं, सभी जानते हैं इस बात को लेकर। लेकिन मैं इस मुद्दे से, जैसे आज हमारा खुशी का दिन है, थोड़ा इससे हटकर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि आपने पता है किसान आंदोलन चल रहा है और आप भी सरकार के हिस्सेदार हैं। तो मैं आंदोलन के बारे में आपने पूछना चाहता हूँ कि आपके समाज के और आपके इस क्षेत्र से, विधानसभा समालखा से कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, हम किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता। किसान छत्ती बरादरी के लोग किसान हैं, लेकिन जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, हम भी, मेरा हल्का भी, छत्ती बरादरी और व्यवसायी भी इस किसान आंदोलन के समर्थन में, हमारी पार्टी भी, हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी और हमारे अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने भी निर्देश दिए हैं सभी नेताओं को इसका समर्थन करें। हम उसके समर्थन में हैं, लेकिन जो किसानों के साथ जो अन्याय हुआ, जो किसानों के ये बिल खिलाफ बिल आए, सरकार लेकर आई है, इसको वापस लेना चाहिए। इस सरकार को मैं सोचना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, अरे इसके आगे तो किसानों आगे तो अंग्रेज भी झुक गए थे, और ये इतना कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। ये हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, सरकार के हित में भी नहीं है। विधायक जी, कहीं ना कहीं जो है सरकार ये कह रही है कि ये जाटों का आंदोलन है, ये सरदारों का आंदोलन है। आप जैसे गुज्जर समाज से भी बिलोंग करते हैं, क्योंकि सबसे पहले समाज होता है, आपका समाज इस आंदोलन में कितना सहयोग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये अफवाहें हैं, गलत चर्चाएं हैं, बीजेपी की चाल है, इनकी आदत है। धर्म के आधार पर देश को बांटना, प्रदेश को बांटना, जाति के आधार पर प्रदेश को, देश को बांटना, इनका कर्म धर्म है। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, सब छत्ती बरादरी, आज ये जाटों का आंदोलन नहीं, छत्ती बरादरी का आंदोलन। छत्ती बरादरी के लोग यहाँ से, जब पंचायत हुई, करनाल किसान पंचायत हुई, मुजफ्फरनगर हुई, तो मेरे समालखा हल्के के हर गांव से 4-4, 5-5 गाड़ियाँ भर के गई थी। और छत्ती बरादरी गाड़ी है तो अफवाह फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं लोगों में, जातिवाद का जहर घोलते हैं, धर्म का जहर घोलते हैं। इससे इनका जो है ना, इनका पतन होने वाला है। ये चीज़ें लंबी नहीं चलती कभी हमेशा, जो झूठ का जो पटोकरा है उनका, वो लंबा नहीं चलने वाला। और आने वाली आगे कांग्रेस सरकार आओगी। अगर आज दिन में इतनी हिम्मत है, शक्ति है, तो यहाँ के नेता हल्के से बाहर निकल कर देख ले, पता जनता बता दे किसान कौन है। छत्ती बरादरी लोग के साथ है। ये तो जातिवाद को, जाट नॉन जाट को, गुज्जर ब्राह्मण को, धर्म को, मुसलमान हिंदू को बांटने का इनका कार्य है। इन्हें अपना उल्लू सीधा करना है, कोई मरे कोई कटे, इसमें कोई फर्क पड़ता है। विधायक जी, मैं उत्तर प्रदेश में भी जाता हूँ, दिल्ली में भी जाता हूँ, राजस्थान में, हरियाणा में करोड़ों लोग हमारे चैनल को देखते हैं, हरियाणा। लेकिन जो यहाँ पर करनाल में जिस तरह से प्रशासन ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, तो प्रशासन ही कहीं ना कहीं किसानों पर आरोप जमा रहा है। मैं इसकी बिल्कुल निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। किसान अन्नदाता है, अगर किसान के साथ अत्याचार तो उसको भगवान भी नहीं बख्शेगा। किसान अन्नदाता है, भगवान का दूसरा रूप है। ये किसानों को नहीं बख्शा इन लोगों ने, तो किसको बख्शेंगे? और मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा, इनका लंबा समय नहीं है, आने वाला समय कांग्रेस का होगा। और हमारी पार्टी ने फैसला, हमारी पार्टी ने फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने कहा है, हमारी कांग्रेस में सरकार सेंटर में आएगी तो हम इस बिल को वापस लेंगे। आपका क्या मानना है? क्योंकि जैसे अभी इन्होंने मांग रख दी किसानों ने सरकार से कि हमारे जो किसान शहीद हुए हैं और जिनको चोटें आई है, उनको मुआवजा और उनको सरकारी नौकरी, लेकिन प्रशासन ने इनकी बात ही नहीं मानी। कानून तो दूर की बड़ी बात है। जायज़ मांगते हैं, जायज़ मांग है और माननी चाहिए। जो किसान शहीद हुआ है, जो किसान आज अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए किसान, जो हमारे परिवार के, हमारे बुजुर्ग किसान जो शहीद हुए हैं, उनको सही दर्जा देना चाहिए, नौकरी भी देनी चाहिए। हम इसका, हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने इस बात का आवाज़ उठाई है और मैं को सरकार को मान लेना चाहिए। इतना बड़ा विधायक जी, 3 दौर की बात हो चुकी है, चौथी दौर की बात भी आज हो जाए शायद, लेकिन खट्टर सरकार झुकने को तैयार नहीं। बिल्कुल सकर, देखो, जब विनाश काले प्रतिबुद्धि, मैं तो कहना चाहूँगा, जब इनका समय है ना, समय जब खराब होता है, इंसान को गलत फैसले लेते हैं, तो इनका समय खराब है।
और ये जो किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जनता कभी किसी को बर्दाश्त नहीं करेगी, सहन नहीं कर पाएगी। ना तो किसान सहन कर पाएगा, ना व्यापारी करने। इन्होंने जो बड़ा बड़ा अंबानी, अदानी, टाटा सारे उनको इकट्ठा करके जो मिडिल लोगों को उसको मार दिया, जान घोट दी उन लोगों की। आज बड़ा बुरा हाल है, आज दुखी है जनता, दुखी है। आज इतना मारा मारी हो रही है, किसी के पास नकदी नहीं है, किसी के पास धन नहीं है। अब बड़ा दुखी है, हर आदमी बेरोजगार है, व्यापारी, कर्मचारी सब दुखी हैं। नौकरियों का भट्ठा बैठा दिया उन्होंने, बेरोजगारी खत्म, इतनी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। तरह आपने एक पत्रिका के माध्यम से सुना भी होगा, आज हरियाणा प्रदेश पूरे इंडिया में नंबर 1 पर है बेरोजगारी में। तो ये तो हाँ, तो इसमें देखिए अभी सोचना चाहिए। आज रोजगार है, ठेके में नौकरी करती है, हमारे लोग आते हैं, जनता लोग आते हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, शोकर साहब नौकरी हमारे छोरे ठेके पे लगा दो। मतलब शराब के ठेके पे, किस ठेके पे? तो ठेका ने प्रथा जो शुरू की है, मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। और जो इन्होंने क्या किया, 50,000 की सरकारी नौकरी 50,000 देने पड़े, 50,000 पे 5 लगा रहे हैं, 10,000 का लोगों को वो अन्याय होने के साथ अनर्थ हो रहा है। जो सरकारी नौकरियां का बिल्कुल भट्ठा बैठा दिया उन्होंने। विधायक जी, कहीं ना कहीं जो अनिल विज गृह मंत्री है और खट्टर साहब है, उनमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट लगाया कि अनबन हो रही है। जब सरकार में बन है तो अनबन तो हो रही है, तो किसानों की बात कैसे बनेगी? आप सवाल तो यही उठता है। देखो अब ये घर में परिवार। एक मिनट, मेरा सवाल ये है कि कोई भी जो जब अब की सरकार है, विपक्षी है, जैसे आप कांग्रेस से विधायक है, कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है खुल करके, क्यों नहीं उठाते सर? ये किसानी हम उठाने तैयार बैठे। हमने कहा विधानसभा में अभी प्रस्ताव लेकर आए, हमने आवाज़ उठाई। हम इस बात से करने वाले नहीं, हमारा जिम्मेवारी बनती है जनता की आवाज़ उठाना। विधानसभा हमने देखा होगा, विधानसभा आप लोगों ने। तो मैं ये कहना चाहूँगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। विधानसभा हम पूरा सब लोग इनके साथ है, किसानों के साथ है। पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल किसान हित ऐसी है। किसानों के साथ राहुल गांधी जी हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं, हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं और किसानों को न्याय दिला करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ हल्का से विधायक धर्म सिंह छोकर हमारे साथ मौजूद थे। खाना खाते हुए हमें टाइम मिला, क्योंकि अभी जो गांव-गांव जा करके इन्होंने जो सम्राट मीर भोज जयंती मनाई है, काफ़ी अच्छा लगा। सभी छत्तीस बिरादरी का साथ यहाँ पर देखने को मिला। तो इसी के साथ बने रहेगा इंडिया हरियाणा चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद।